नाम मीनू है। मेरे प्रोजेक्ट में शकीला नाम की एक हेल्पर खाना बांटते हुए कोविड के दौरान खत्म हो गई। उनको आज तक कोई भी मुआवजा नहीं मिला गया। और जबकि ये सरकारें कहती है कि मिला, क्या मिला? जो मिला इन्होंने वो इनके होंगे रिलेटिव हो या जो भी हो, मैं नहीं जानती। 33 लोगों को दिया? हाँ जी, जिनको भी दिया 33 लोगों को। क्या 33 लोगों में जब हमें वॉलंटियर इन्होंने वो कहा हम फर्स्ट लाइन वर्कर है, तो हम कहाँ है फर्स्ट लाइन वर्कर? जब हमारा इन्होंने कुछ भी नहीं रखा। हमारे साथ कितनी दिक्कत है, कितनी नहीं है। मेरे घर में पेशेंट है, पेशेंट होने के बावजूद मेरे डिपार्टमेंट को पता था, पूरे प्रोजेक्ट को पता था, बावजूद उसका इन्होंने क्या किया? टर्मिनेट। इन्होंने बोला 9 तारीख को मेरे पास मैसेज है मेरे सुपरवाइजर का, 9 तारीख का कि आप कल आके ज्वाइनिंग ले लो, कल लास्ट डे है। 10 तारीख को ज्वाइनिंग ली मैंने, वो भी लेटर है मेरे पास जो मैंने अपनी मैडम को दिया। 10 तारीख को ज्वाइनिंग ली, 13 तारीख को रात को अपने 7:30 के बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया कि यू आर टर्मिनेट। वाई? जी वाई? मेरे को ये जवाब पूछना है कि अगर आपको टर्मिनेट ही करना था तो ज्वाइनिंग क्यों ली? हमारी क्यों ली? और 22,000 लोग हम जुड़े हुए थे, 22,000 लोग साइट में आए थे। 22,000 में सिर्फ 1,000 क्यों निकाली गई है? क्यों? क्या चुन के निकाला गया? क्या आपने वो छुआछूत का जो गवर्नमेंट खत्म करना चाहती है वो कर लिया? छुआछूत वाले। शशि जी कहाँ रहती हैं? अंकुर इंक्लिम करावल नगर। क्या समझती, क्या हो रहा है? मतलब हम हटा दिए हैं जी, खानबाड़ी से। आपको भी कर दिया गया टर्मिनेट? क्या रीजन दिया गया? टर्मिनेट कर दिया है, वो कह रहे हैं कि आप हड़ताल पे थे, ड्यूटी नहीं आए थे जी। तो आपने ये पक्ष नहीं रखा गया कि भाई हम जो हड़ताल पर थे? वो फोन नहीं उठाती है, सुपरवाइजर हमारी फोन नहीं उठाती है। फोन नहीं उठाती? नहीं। अच्छा, अभी टर्मिनेट करने के बाद क्या हुआ? मतलब अभी आप लोगों ने कहा होगा कि भाई हमें दोबारा ज्वाइन करा? फोन ही नहीं उठाती है हमारी सुपरवाइजर। और नहीं, जैसे सरकार के पास आपने कोई एप्लीकेशन दी हो या यही चल रहे हैं हम सारे। अच्छा जी। मेरा नाम मिम्मी है और मैं वजीरपुर प्रोजेक्ट से हूँ। टर्मिनेट होने के बावजूद भी हमने उन्हें, पहले तो उन्होंने हमें शो कॉज नोटिस दिए थे जिसका हमने उनको आंसर दिया था जी। उसके बावजूद उन्होंने हमें 3 दिन ड्यूटी भी करवाई है जी। हमने 10 तारीख को ज्वाइनिंग करी, मतलब लेटर दे के आए थे और 13 तारीख को हमारे घर में टर्मिनेटर ऑर्डर आने लग गए जी। तो टर्मिनेटर होने के बावजूद भी हमने बोला कि जब आपने हमें ज्वाइन करवा दिया तो टर्मिनेट करने का तो कोई फायदा ही नहीं है जी, तो आपने हमें टर्मिनेट किस बेस पे किया है जी। तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता, ये हम नहीं जानते, ये ऊपर से ऑर्डर आए हैं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये आप जानो, आप हमारे को अपना चार्ज दो, हमने फलानी को तुम्हारा चार्ज दे दिया, इसको दे दिया है, आप इसको चार्ज दे दो, बस हम इससे ज़्यादा नहीं जानते, आप किसी और से बात करो। देखिए यहाँ पर एक समझिए आप, जहाँ दावा किया जाता है कि 12 लाख नौकरियाँ दिल्ली में बेरोजगारों को दी गई है, वहाँ 1,000 वो महिला कर्मी जो कि दिन रात सेवा में लगी रहती हैं उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। इस बात को दिखाने वाला कोई नहीं। आप कहाँ से आई बहन जी? मैं सुल्तानपुर प्रोजेक्ट से हूँ, मैं नागलोई रहती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, क्या मतलब समस्या बताए? समस्या ये है कि हम हड़ताल में थे 31 जनवरी से, तो हमने 58 दिन हड़ताल करी थी, उसके बाद 6 महीने का एक्सपा लगा दिया। उसके बाद हमें ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए 2 दिन हम ड्यूटी पे गए। 58 दिन हड़ताल करने पर 6 महीने का एक्सपा लगा दिया? 38 दिन हड़ताल, 38 दिन के बाद में एक्समा लगा दिया 6 महीने का। 6 महीने के बाद में हमने 2 दिन ड्यूटी ज्वाइन करी, उसके बाद में हमें 1,000 लोगों को आंगनबाड़ी से निकाल दिया। अच्छा, तो बेसिकली अब जैसे बात की जाए अर्थव्यवस्था की, घर की अर्थव्यवस्था की, तो उस पर काफ़ी फर्क पड़ा होगा इस चीज़ का? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ। जनवरी की जो मेरी तनख्वाह वो भी अभी तक नहीं थी, कि हमने जनवरी तक हमने काम करा है जी। अभी तक हमारी सैलरी भी रोक रखी है। चलिए, और महिलाएं हैं उनसे बात करने की कोशिश है जी। मेरी माँ है जी, देख लो, ये मेरी माँ है ऐसी हालत में भी जी। हम अपनी माँ को देखने के लिए गए थे, 2 दिन की एप्लीकेशन दे के गए थे जी। कि आपका नाम बताएं पहले। मेरा नाम मधु है जी। मधु जी, क्या नाम, मैं अपनी माँ को देखने गई थी, गांव गई थी लखनऊ जी। वहाँ से हमें जब मतलब हमारी ज्वाइनिंग भी करवा दी, उसके बाद इन्होंने हमें बोला कि तुम एप्लीकेशन तुम्हारी 2 दिन लेट आई, इसलिए हमें टर्मिनेट किया गया। हमारी सुपरवाइजर भी नीता मैडम, उन्होंने बोला कि तुम्हारी एप्लीकेशन लेट आई इसलिए तुम्हें टर्मिनेट किया। मैंने कहा अम्मा की फोटो भी दिखाई मैंने अपनी, लेकिन उनको यकीन नहीं है, वो कह रही कि तुम झूठ बोल रहे, झूठ बोल कर गाँव गए। किसे जिम्मेदार समझती हैं इस टर्मिनेशन का? बस हमारे तो मोदी और केजरीवाल, साथ में ये हमारा जो डिपार्टमेंट है वो भी है, इसका जिम्मेदार सब है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए और भी महिलाएं यहाँ पर हैं, छोटी छोटी बाइट लेने की कोशिश है जी। आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम अर्चना जैन है, मैं शकूरपुर प्रोजेक्ट से हूँ जी। तो जब ये आपको लोगों को पता चला कि अचानक से आप लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, तो जैसे घर में एक आर्थिक संकट आ जाता है, जाहिर है कि एक लगी बंदी जो आपकी सैलरी है या जो भी है वो नहीं आएगी, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मेन बात तो ये है कि कई सिंगल पेरेंट्स हैं, जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत आ रही है। वो खुद ही घर चलाती हैं, रेंट पे रहती हैं, वो कैसे घर चला रही है, इस बात से तो
मतलब उनको सोचना चाहिए, ये मेन काम है वैसे तो सुपरवाइजर का, उनको ना निकाल करके कुछ ऐसे वर्कर्स को निकाल देती है जिनके हजारों लाखों रुपए की रेंट भी आता है, ऐसे वर्कर्स भी हैं इसमें। लेकिन मैं चाहती हूँ उनको निकालना चाहिए था। मैं इनकी जिम्मेदार सुपरवाइजर को भी मानती हूँ कि CDPO सुपरवाइजर इनकी बहुत बड़ी गलती है जो सिंगल पेरेंट्स को निकाला है, उनके घर में खाने तक को नहीं है। देखिए यहाँ पर जहाँ एक दावा है कि 12 लाख लोगों को नौकरी दी गई है, यहाँ पर 1000 महिलाएं टर्मिनेट कर दी गई हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। जी आप कहाँ से? सर मैं त्रिलोकपुरी प्रोजेक्ट से हूँ जी, अलका नाम है मेरा जी। सर मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। सर मुझे पता है मैं 3 महीने से अपना घर कैसे चला रही हूँ, ना पेंशन आ रही मेरी, ना सैलरी आ रही, बहुत दिक्कत, लोगों से कर्जा लेके मैं इस टाइम अपना घर चला रही हूँ। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट को बिल्कुल शर्म नहीं है, हमारे ऊपर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा हमारे ऊपर, हमारे डिपार्टमेंट को, कि हम अपनी मांगों को लेके सड़क पे उतरे थे, लेकिन उसके बावजूद हमारे को दोषी करार करा के हमें टर्मिनेशन लेटर दे दिए गए। जी जी जी, बस चलिए यहाँ पर देखिए बहुत से लोग हैं जो कोई सिंगल मदर। जी जी बताएं बोलना चाहूँगी कि अभी भी टर्मिनेट के बाद हमारी जो सुपरवाइजर हैं, जो CDPOs हैं, वो माने नहीं हैं। वो अभी भी हमें FIR करने का, क्योंकि हम लोग चार्ज नहीं दे रहे हैं उन्हें, क्योंकि जब तक हमें हमारा कोर्ट में है ये फैसला, जब तक हमें कोर्ट नहीं कोई भी फैसला सुनाती कि वाकई में आप टर्मिनेट हो या नहीं हो, जब तक हम ये चार्ज नहीं दे सकते अदर किसी को, तो इसके बावजूद भी हमें ये धमकी दी जा रही है कि आपके नाम की FIR होगी, ये होगा वो होगा। नहीं, FIR क्यों होगी? कि आप लोग, हम लोगों ने क्या करे, जो हम लोग वर्किंग जिस पे भी करते थे रजिस्टर फ़ोन, वो हम लोग अपना नहीं दे रहे अभी के उनको, जो भी हमारी जगह पे रख रहे हैं वो। तो इस पेज पे कहते हैं अगर आप लोग अपना सामान वगैरह नहीं दोगे इन लोगों को तो आपके नाम पे ये FIR करी जाएगी, फिर उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। जबकि हमने उन्हें यही रिप्लाई दिया है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता हम लोग आपको ये अपना सामान नहीं देंगे। हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जैसे ही कोर्ट का फैसला आए, चाहे हमारे हक में आए चाहे किसी के भी हक में आए, जो कोर्ट कहेगा हम वो मान लेंगे, हम कोर्ट के साथ। चलिए ठीक है, और भी महिलाएं हैं उनसे बात करना चाहेंगे। जी बताइए कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से, यहाँ ये लक्ष्मीनगर से। थोड़ी तेज बोलिए। हाँ जी, लक्ष्मीनगर से। हाँ जी, हाँ जी, मेरा नाम अनीता है जी। मैं शकरपुर प्रोजेक्ट की हेल्पर हूँ जी। हाँ जी, तो हमें सबको टर्मिनेट कर रखा है। आप शकरपुर में क्या करती थी इससे पहले? सहायिका हेल्पर। तो अभी अचानक से आपको टर्मिनेट कर दिया गया? हाँ। अच्छा, 10 फिर तारीख को ज्वाइनिंग की थी हमने, 13 को करी थी, 11 को हमने ड्यूटी भी की है और 13 को हमें सबको टर्मिनेट कर दिया है। वही कि मतलब कि आप हड़ताल में जा रहे थे, स्ट्राइक में थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसलिए, बाकी तो और भी थी, औरों को नहीं करा, हमें करा है बस। हमारे में से जैसे 32 है, हमारी सुपरवाइजर के अंडर में 32 है, 32 में हमें 2 ही को ही मतलब हटाया, हमारी वर्कर और मैं हेल्पर हूँ, और बाकी 30 को मैडम ने ज्वाइनिंग दिलवा दी और सारी ड्यूटी कर रही हूँ। ये हेल्पर है, ये दोनों एक हम दोनों की 32 में से हम 2 ही को हटाया है। क्यों हटाया? क्या रीजन? बस यही रीजन कि तुम लोग हड़ताल में गए और केजरीवाल के मतलब खिलाफ गए हो, यही बोला है सब। मतलब जो भी हड़ताल में शामिल हुआ उन्हें हटा दिया गया। 22,000 नहीं, एक बात समझिए, जिस हड़ताल को करके, जिस धरना को करके जहाँ सरकार बनी, वहाँ पर आज हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। वर्कर हड़ताल करे तो उसको निकाल दिया जाएगा। हाँ, वो ही हमारे ऊपर आज आरोप लगा रही है कि तुम लोग हड़ताल में गए इसलिए तुम आंगनबाड़ी में ड्यूटी नहीं करोगे। देखिए यहाँ पर आप समझिए कि हर पार्टी हड़ताल करती है, धरना करती है, और जब एक वर्कर हड़ताल करता है तो उसे निकाल दिया जाता है। हम दिल्ली के आंगनवाड़ी कर्मी हैं जो दिल्ली के अलग अलग कोनों से आज यहाँ बेगमपुर में अपना अभियान चलाते हुए आई हैं। बेसिकली ये जो आपका रोष प्रकट हो रहा है बेसिकली आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए है, और जैसा कि काफ़ी दिनों से एक लंबी हड़ताल भी चली है, और जनवरी से आप लोग बता रहे हैं कि हड़ताल पर बैठे रहे। अभी हाल फिलहाल का करंट इशू क्या है? करंट इशू ये है कि हमारी हड़ताल से न सिर्फ आम आदमी पार्टी जो दिल्ली सरकार में अभी बैठी हुई है, बल्कि भाजपा भी इतनी घबरा गई कि हमारी हड़ताल पे उन्होंने एस्मा लगा दिया। सबसे पहली बात है कि दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मी जब अपना मानदेय मांगती है कि न्यूनतम वेतन के बराबर किया जाए, जब वो अन्य श्रम कानूनों की मांग करती है तो कहा जाता है कि आप स्वयं सेविकाएं हैं, आप वॉलंटियर हैं। फिर उन्होंने किस हिसाब से हमारी हड़ताल पे एस्मा और हेस्मा जो है वो लगाया है? जो लोग बेसिकली थोड़ा नहीं जानते एस्मा के बारे में, थोड़ा सा बताइए डिटेल में, एस्मा क्या है?
एस्मा है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, यानी कि जहां कहीं भी एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है उन पर एस्मा लगा करके अगर उन कर्मचारियों का कोई संघर्ष, आंदोलन, हड़ताल चल रहा है तो उनको काम पे वापस लौटने के लिए बाध्य किया जा सकता है। एस्मा वही कानून है जिसको लगा करके हमारी हड़ताल भी रोकी गई है। तो आपकी हड़ताल थी किस लिए बेसिकली? हमारी हड़ताल की सबसे जो प्रमुख मांग थी वो यही थी कि दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मी कोरोना के टाइम में फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पे काम कर रही थी। हम दिल्ली के कोने कोने में बच्चों को, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, उनको हम पोषण पहुंचाने का काम करती हैं। हम दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के लिए तमाम तरह के सर्विस करती हैं, लेकिन ये सरकारें हमारे श्रम का, हमारी मेहनत का लूट करती है, हमें न्यूनतम वेतन भी नहीं देती हैं। तो दिल्ली सरकार जब अपने विधायकों के लिए 66% की वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है तो आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए भी करे, हमें पेंशन की सुविधाएं दे। मोदी सरकार ने 2018 में घोषणा की थी कि आंगनवाड़ी कर्मियों को, आशा कर्मियों को बढ़े हुए मानदेय के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाएगा, उनको मानदेय बढ़ा हुआ मिलेगा। आज 40 महीने से ऊपर हो गए, वो पेमेंट हमारे खातों में तो नहीं आया। जी, तो करंटली अगर आप बात करें तो जो एस्मा लगाया है उसको लेकर रोष प्रकट कर रही हैं। एस्मा तो लगाया ही है। एस्मा लगाने के बाद केजरीवाल और मोदी सरकार ने मिल करके 1000 आंगनवाड़ी कर्मियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। जी। पूरी दिल्ली भर में तकरीबन 21,000 आंगनवाड़ी काम करती है। आपने 5% वर्क फोर्स को टर्मिनेट कर दिया है और आप दूसरी तरफ हवाला दे रहे कि हम एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, 1000 जो कर्मी आप बता रही हैं इनको टर्मिनेट किया गया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन ये है कि हम हड़ताल में शामिल थे। रीजन ये है कि हम अपने वाजिब, जो हमारी हक है, हमारे अधिकार है, उनको लेकर के हम संघर्षरत थे। ये केजरीवाल सरकार जो खुद आंदोलन करके, धरने प्रदर्शन करके आज दिल्ली की सत्ता में बैठी हुई है, उनको दूसरों का धरना प्रदर्शन, हड़ताल जो है वो उनको बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। नहीं, इसमें ये देखने वाली बात है ना कि जैसे कई सफाई कर्मियों को और डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स का टैग भी दिया गया और सम्मानित भी किया गया। आशा वर्कर्स में किसको मिला? आंगनवाड़ी कर्मियों को कुछ नहीं मिला। नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। केजरीवाल जी पंजाब में दावा करके आए हैं कि कोरोना वॉरियर्स को 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिला है कोविड से मरने की स्थिति में। किसको मिला है? किस आंगनवाड़ी कर्मी को? टोटल 33 लोगों को दिया गया। डॉक्टरों, अभी की हालत यह है कि कोविड के टाइम में जिन नर्सेस को, लैब टेक्नीशियंस को, डॉक्टर्स को सरकार ने हायर किया था कॉन्ट्रैक्ट पे, उनको तो लात मार के बाहर निकाल रही है। जी। तो ये सारे हमाम में सभी नंगे, केजरीवाल हो, भाजपा हो, मोदी सरकार हो, सब दिल्ली की जनता को, देश की जनता को बेवकूफ बना रहे और उनको लोग नजर नहीं आते, उनको वोट बैंक नजर आता है। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम वैशाली है। वैशाली जी, क्या चाहती है, मतलब क्या सोल्यूशन हो सकता है इस समस्या का? अभी सॉल्यूशन तो ये है, केजरीवाल और मोदी जी ये जान ले कि भाई दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मी बस अपने आंगनवाड़ी केंद्रों में बैठने के लिए नहीं होती है जी। और दिल्ली की ये जनता सड़क पे उतर के अगर फर्जीवाल के और ये जुमलेबाज मोदी सरकार के पोल पट्टी खोलना शुरू करे ना तो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। जिन वोट के भरोसे ये बैठे रहते हैं, जिन वोट के लिए जुमले फेंकते हैं, उनके जुमले जो है वो सारे के सारे नाकाम हो जाएंगे। देखिए, बहुत सी महिलाएं हैं और आप देखिए इस टाइम 40 डिग्री से ऊपर तापमान है, भरी दोपहरी में यहाँ पर प्रदर्शन जारी है और ये महिलाएं बेसिकली बताना चाहती हैं कि जो आशा वर्कर्स कोरोना टाइम में, आंगनवाड़ी वर्कर्स कोरोना टाइम पे बहुत ज़्यादा सक्रिय थी, उन्हें ना तो कोई सम्मान दिया गया, उल्टा उनके ऊपर इस्मा लगा दिया गया। 1000+ जो हैं औरतें हैं और जो महिला कर्मचारी हैं उनको टर्मिनेट कर दिया गया।